जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता संगत जी, इसीलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। हमें जितना मौका मिले, जैसे मौका मिले, हमें सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को संगत जी पूरा और बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि संगत जी, अगर सत्संग हमारे सामने आया है, वो चीज़ अगर हमारे सामने फ्लैश हुई है, गुरु जी के कोई मैसेज आए हैं, सत्संग आया है, तो संगत जी इसमें यही चीज़ समझना कि इसमें हमारे लिए कोई ना कोई आंसर, कोई ना कोई बात ज़रूर होगी जो गुरु जी ने ये हमारे सामने फ्लैश किया है और जो हमारे सामने आया है और जिसे हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। इसलिए संगत जी, जितना हो सके सत्संग को पूरा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा सुने और बहुत अच्छे और ध्यान से सुने, और उसमें जो आपके जो मन की बात है, परेशानी है, उसके सवालों के जवाब ढूंढें। क्योंकि उसमें होंगे, लेकिन हमें समझने होंगे कि कहाँ और किस तरीके से गुरु जी ने हमें बताया। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उससे पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। सारी संगत जी को मेरा प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत बार मैंने सोचा, लेकिन शायद गुरु जी की मर्जी नहीं थी उस वक्त सत्संग की, मैं शेयर करूं या कुछ बताऊं, या बहुत कुछ मतलब ऐसा अनुभव करना था जो और ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं आगे अपने सत्संग में बताऊं। तो संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी, मतलब मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी हूँ। मतलब ऐसे संगत जी, मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं कैसे जोड़ी, क्योंकि बस मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आज से 20 साल पहले करीब, जो मेरा बेटा है 5-6 साल का था, मेरा सेपरेशन हो गया था। मैं अपनी मम्मी के साथ रहती थी। संगत जी, मेरे बेटे की फ्रेंड 1-2 बार घर पे आते थे। कभी आंटी कुछ खाने को पड़ा है, कभी कुछ, तो मैं सोचती थी, मतलब मैं पूछती थी तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तो संगत जी वो बोलती थी मम्मी ना गुरु जी के मंदिर गई है। तो मैं सोचती कौन से गुरु जी आ गए जिनके यहाँ पर जाने के लिए मम्मी को चिंता ही नहीं होती है इनकी, और वो गई हुई है, इतना टाइम हो गया। वरना संगत जी ऐसे विचार आते थे मुझे, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था, अनजान थी कि गुरु जी से शायद आगे से आगे संगत जी मेरा जुड़ना लिखा था, गुरु जी के लिए लिखा है मतलब। और कभी गुरुओं को नहीं मानती थी संगत जी। मैं ये बोलती थी कि आज मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि गुरु कैसे लोग होते हैं जो किसी इंसान को भगवान बना देते हैं, या मतलब भगवान से भी बढ़कर गुरु हो गए।
लेकिन संगत जी मैं ऐसे सोचती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था संगत जी कि एक टाइम ऐसा आएगा मेरी लाइफ में भी कि गुरुजी होंगे और उनकी वजह से मेरी लाइफ इतनी ब्लेस होगी। वो संगत जी ये कह सकती हूँ कि शायद मैं तभी जुड़ गई थी गुरुजी के साथ, चाहे मैंने नेगेटिव बोला, लेकिन संगत जी ये मेरा गुरुजी से जुड़ना तय हो गया था। उसके काफ़ी साल बाद मेरी ज़िंदगी में अच्छी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुश्किलें आती रही। मेरा संगत जी छोटा भाई जो था वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। सिस्टर की शादी हुई, वो भी ऐसे मतलब चल ही रही है, मतलब अभी भी, लेकिन ठीक है फिर भी। और हम जिस घर में रहते थे, कभी नहीं सोचा था कि हमें किराए पे रहना पड़ेगा। वो घर हमें बेचना पड़ा किसी कारण से, मम्मी ने बेचा, मेरी मम्मा ने। और मेरी संगत जी मेरी मम्मा अलग चली गई और मैं अपने बेटे को लेकर अलग रेंट पे आ गई। काफ़ी मतलब मैं जॉब करती थी, मेरी जॉब छूट गई, मैंने जॉब करी नहीं, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गई थी कि मैं 6 साल संगत जी 6 साल तक मैं जॉब नहीं कर पाई। मैंने बहुत मुश्किलों से जैसे तैसे करके अपना गुजारा किया, अच्छा किया बुरा किया, लेकिन कैसे चला संगत जी मुझे नहीं पता। बट एक पॉइंट आया जहाँ पर बस पता था कि मुश्किलों का संगत जी पहाड़ टूट पड़ा था। जब मुझे पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, वो पता लग चलते संगत जी मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। ना मेरे पास जॉब थी, ना ही कुछ और। मैं अपने बेटे के साथ रेंट पर रहती थी। मेरा बेटा पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, उसकी फ़ीस एंड ऑल संगत जी बहुत चीज़ें हो जाती हैं और मैं बहुत परेशान थी उस वक्त। फिर मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, मैं संगत जी क्या हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। कहीं से सर्च हुआ, कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं समझ में आया। संगत जी मैं गुरु जी के बारे में सोचने लगी। अचानक से मैंने उनके सत्संग वगैरह सुनने लगी। और संगत जी जब मैं बीमार हुई तब मेरा बेटा, उससे पहले बताती हूँ कि मैं अपने सिस्टर के पास शिफ्ट हो गई और मैं बहुत दूर से मतलब मेरा बेटा काफ़ी दूर शिफ्ट हुआ। मेरे बेटे के स्कूल से संगत जी, तो मेरा बेटा मेट्रो से नहीं जा पाता था और ऊपर से मेरी हेल्थ की चक्कर में ना संगत जी वो स्कूल भी रेगुलर नहीं जा पाता था। जब उसे स्कूल में डांट पड़ी तो उसने स्कूल में टीचर्स को बताया कि दिस इज़ द रीज़न कि मेरी मम्मा ठीक नहीं है, मेरी मम्मा बीमार है, कि मैं नहीं आ पा रहा। तो संगत जी इसके क्लासमेट्स को पता चला, तो उसके क्लासमेट्स ने जब उनको पता चला तो उसने फटाफट मेरे बेटे को अगले ही दिन संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद ला कर दिया और गुरुजी का छोटा सा स्वरूप, लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट ला कर दिया। उसने बोला कि अपनी मम्मी को ज़रूर देना। संगत जी मेरा बेटा बड़ा एक्साइटेडली स्कूल से आया, उसने मुझे जल प्रसाद दिया। मैंने भी बहुत श्रद्धा से वो करा सब कुछ। और उस वक्त जब वो संगत जी लॉकेट स्वरूप आया तो मैंने लॉकेट पहना नहीं। मैंने उस लॉकेट को जो डिब्बे में आया था उस डिब्बे में ही लॉकेट और ब्रेसलेट को संगत जी मैंने उसी में रख दिया। शुरू में तो मैंने ब्रेसलेट पहना, मुझे अच्छा लगा, लेकिन संगत जी लॉकेट पहनने के लिए मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं। तो मैंने संगत जी उस लॉकेट को डिब्बे में ही रख दिया। उस वक्त मुझे संगत जी पंडित जी ने एक ब्लू कलर की कोई रिंग दी थी, इसमें ब्लू कलर का स्टोन लगा था और बोला था कि ये जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और पहुंचाएगा और बीमारी में कुछ ऐसा सब कुछ आपको हेल्प करेगा। लेकिन संगत जी उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी हमारी, बीमारी, पैसा नहीं, मतलब कभी पैसा आ रहा है कभी नहीं, कभी कुछ, मतलब काफ़ी फ्रेंड्स ने मेरी मदद भी की उस वक्त, लेकिन संगत जी चीज़ें इतनी पॉजिटिव नहीं थी। मुझे पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मैंने उसी डिब्बी में जिसमें गुरुजी का स्वरूप आया था उसी में अंगूठी उतार कर रख दी और जो है गुरुजी का स्वरूप मैंने ग्रहण कर लिया।
गुरुजी का स्वरूप में डालने लगी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जो गुरुजी का स्वरूप है वो मैंने अपने वॉलपेपर पे लगाया और मेरी बहुत अच्छी जॉब लगी संगत जी, मेरी मनपसंद की सैलरी की। मैं बहुत खुश कि मेरी जॉब लग गई। वहाँ पर भी संगत जी मुझे ऑफिस में एक दो स्टाफ ऐसे मिले जो कि जो स्टाफ था वो गुरुजी को मानता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो गुरुजी को मानते थे। तो हम लोग ऐसे ही बात करते थे। लेकिन 15 दिन बाद ही अचानक से संगत जी पता नहीं क्या हुआ, एक ऐसा रीज़न बना जो रीज़न था ही नहीं, कि बिना किसी कारण के मैंने संगत जी वो जॉब छोड़ दी। और ऐसा कुछ रीज़न बना, मुझे छोड़नी पड़ी। ऑफिस में ऐसे कोई बहस हो गई, जबकि बाद में चीज़ें संगत जी वो ठीक हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी दोबारा से वहाँ पर ज्वाइन नहीं करा। जब मैंने संगत जी वहाँ पर मतलब जो छोड़ दी थी अपनी जॉब, तो मैंने वहाँ पे जब ज्वाइन नहीं किया, जब छोड़ दी, 15 दिन में संगत जी जॉब मुझे गुस्सा चढ़ा। तो मैंने गुरुजी को, मेरे गुरुजी तो कुछ सुनते नहीं है, गुरुजी तो ये वो, अगर मैंने गुरुजी का संगत जी मतलब अपने ना वॉलपेपर जो मैंने लगाया था वो हटा दिया। उसके बाद संगत जी शायद मैं गुरुजी को भूल ही गई ऐसा। उसके बाद फिर मुश्किलें चलती रही। 2-3 महीने बाद संगत जी फाइनेंशियली इतनी मुश्किलें बढ़ी, इतनी मुश्किलें चली कि पता नहीं मेरा ध्यान संगत जी सिर्फ गुरुजी की तरफ गया। और उस वक्त गुरुजी के प्रति संगत जी मैं इतनी डिवोटी हो गई कि मैं बस उनके सत्संग संगत जी पूरे दिन सुनती रहती थी। रात को देर तक उनके सत्संग सुनती रहती थी। और अगर सत्संग की बात करूं अपनी लाइफ में, तो पहला सत्संग तो यही है कि एक बार जब मैंने गुरुजी को संगत जी शुरू में मानना शुरू करा, तो रात को मेरी सिस्टर आई हुई थी मेरे घर पे और उसके हस्बैंड आए हुए थे संगत जी, वो लोग सो रहे थे। तो उस दिन संगत जी अचानक से मैंने गुरुजी का सत्संग सुना। अचानक से 3 बजे मुझे ना बहुत बेचैनी हुई कि मतलब कुछ रह गया संगत जी। तो मुझे गुरुजी का ध्यान आया और मैं सत्संग सुनने लगी। और वो सत्संग सुनते संगत जी सुबह के 3-4 बज गए। और उसके बाद अचानक से मुझे सोने के बाद सत्संग सुनने के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे घर में कुछ काला सा धुआं घूमते घूमते घर से बाहर चला गया। उसके बाद तो संगत जी मैं परेशान उस वक्त। और संगत जी मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया, ओहो ये तो मेरे गुरुजी से जुड़ गई, मेरा बहुत अच्छा हो गया, मुश्किल नहीं आएगी, ये कुछ भी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था संगत जी गुरुजी से कोई और जो मतलब गुरुजी से जुड़ने का माध्यम, कई बार ऐसा तो कि मुश्किलें आना ही होता है। गुरुजी संगत जी इसीलिए मुश्किलें देते हैं ताकि हम उनके लिए और भी ज़्यादा समर्पित हों, हम उन मुश्किलों का सामना करने के लिए मजबूत हो जाएं। और शायद जो बड़ी मुश्किलें आने वाली होती हैं संगत जी वो टल जाती हैं। तो अगले दिन संगत जी मैं ऐसे मानने लगी। अगले दिन फिर मुझे लगा मेरा कुछ काम था जो हो जाए, पैसे आ जाएंगे, लेकिन संगत जी वो काम नहीं हुआ। फिर मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। एक दिन रात को 4 बजे बैठे मैंने संगत जी 3-4 बजे मैंने सोचा कि क्या सत्संग क्या है, लोग इतनी एड्स और ये सब आती हैं, सत्संग में गुस्सा चढ़ा। एक बार किसी एड्स आती हैं, सारा जो हमारा डिवोशन होता है वो टूट जाता है। उसके बाद संगत जी मैंने सुबह 5 बजे तक जब सत्संग सुना, तो आफ्टर 1 आवर आई रियलाइज्ड कि जो सत्संग में सुन रही थी वो काफ़ी लंबा सत्संग था और उसमें एक भी ऐड नहीं आई। और संगत जी आई वॉज शॉक्ड कि मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज ऐसा हुआ है, मतलब आई वॉज वेरी शॉक्ड। उसके बाद संगत जी फिर मैंने उसके बाद ये फिर ऐसे ही चला। फिर मैं गुरुजी को मानने लगी। धीरे धीरे संगत जी एक पॉइंट आया कि मैं इतनी परेशान हो गई संगत जी कि मेरे पास मेरे बेटे को स्कूल भेजने के लिए भी पैसे नहीं थे और उसके एग्ज़ाम्स मैंने उसकी फ़ीस भी नहीं भरी थी। मेरा बेटा स्कूल गया ही नहीं।
कैसे कैसे कुछ मैंने संगत जी पैसे इकट्ठे करके 100 रुपये इकट्ठे करके मैंने अपने बेटे को स्कूल भेजा। और उसके बाद वो एग्ज़ाम के लिए संगत जी मैं भगवान से प्रार्थना करती रही, गुरुजी से प्रार्थना करती रही, बोलूँगी ऐसे मतलब गुरुजी प्लीज़ मेरे बेटे का प्लीज़ मेरे बेटे का एग्ज़ाम हो जाए। संगत जी मैं घर पर जाप करती रही, गुरुजी का नाम लेती रही कि मेरा बेटा से घर वापस ना आए, उसको एग्ज़ाम देने से ना कोई रोके। संगत जी इस मिरेकल की संगत जी उसको किसी ने कुछ बोला ही नहीं, ना इंचार्ज ने, ना जो मेरे पास संगत जी जो मेरे पास मैसेज आ रहे थे तो उसमें था कि किसी ने कुछ नहीं बोला एग्ज़ाम में। संगत जी ज़िंदगी में संगत जी वो ऐसा था कि वो एग्ज़ाम देकर स्मूथली घर आ गए, एग्ज़ाम हो गए। उसके बाद फिर मैं 1 महीना लगा, धीरे धीरे जैसे तैसे करके हमने मैनेज करा। उसके 1 महीने बाद ही मेरी जॉब लग गई और मेरी एक मेडिकल कंपनी में जॉब लगी। मैं वहीं पर कर रही हूँ, न्यू लैब है उनका वहाँ पर संगत जी मेरी जॉब लगी। सैलरी कम थी लेकिन संगत जी टाइमिंग्स वगैरह सही थे, मेरे घर के बहुत पास था, मुझे ऐसा कष्ट नहीं होता था आने जाने में, ट्रैवलिंग में। दैट वाज रियली नियर बाय टू माय होम। तो संगत जी उसके बाद मैं जॉब करने लगी। जॉब करते करते चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठीक हुई। फिर बेटे की फ़ीस में संगत जी से प्रॉब्लम आई क्योंकि पहले ही काफ़ी ऐसे ड्यूज़ चल रहे थे। फिर धीरे धीरे काफ़ी जगह से हेल्प मिली। हाँ, सत्संग में ये ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि मैं अपने बेटे के लिए फ़ीस के लिए बहुत परेशान थी। उसके 10th के बोर्ड थे और मैं बहुत परेशान थी कि मैं इसकी कैसे फ़ीस भरूँगी, कैसे भरूँगी इसकी फ़ीस, कहाँ से लाऊँगी पैसे। और अचानक से मैं ऑफिस जाती थी, तो जा रही थी तो ऑफिस की सीढ़ियों पर संगत जी एक छोटा सा बच्चा मुझे बैठा हुआ दिखा जो रो रहा था। वो बच्चे शायद काफ़ी देर से रो रहा था वो। उसके साथ ही चाय की दुकान थी। मैंने पूछा कि बच्चा क्यों रो रहा है। मैंने पूछा उनसे कि आपको क्या हुआ, तो उसने बोला कि मेरे को ना भूख लगी है। उसने मुझे कहा हाँ, बोला हाँ भूख लगी है। तो मैंने उस संगत जी चाय वाली दुकान से काफ़ी सारे उसको बिस्किट वगैरह लेकर सामान लेकर दे दिया। जबकि खुद संगत जी उस टाइम खुद मैं बहुत परेशानी में थी, लेकिन मैंने उसको लेकर दे दिया। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या कैसे मैं मैनेज करूँगी, लेकिन फिर मैंने संगत जी जो बिस्किट जो हैं उसने मांगा, मैंने उसको वही लेकर दे दिया। और संगत जी वो बच्चा तभी वहाँ से भाग गया। मैं ऊपर गई तो रिसेप्शनिस्ट जो है उसने बोला कि हाँ वो बच्चा जो है वो बहुत देर से रो रहा था, हमें भी उसकी आवाज़ आती थी, वो रोता रहता है। लेकिन उससे पहले संगत जी मैंने कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। और क्या चमत्कार है संगत जी कि उसके बाद अगले दिन ही मेरे बेटे की फ़ीस का इंतज़ाम जो था वो बहुत स्मूथली हो गया और ज़्यादा ही हो गया कुछ। और दूसरा, मुझे कभी भी वो बच्चा उसके बाद नहीं आया, मुझे नहीं दिखा, नज़र ही नहीं आया। जबकि दुकान में बोलते कि बच्चा रोज़ यही बैठता है और उसकी मम्मी के सामने काम करती हैं, मज़दूर हैं, लेबर हैं। लेकिन संगत जी उसके बाद कभी भी मुझे वो बच्चा नज़र नहीं आया। इस बात को आज 6 महीने हो गए हैं। ये भी संगत जी गुरुजी थे हमारे, शायद लेकिन मैं बहुत बहुत बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद फिर मैं संगत जी हमेशा बोलती रहती थी। मेरी सैलरी का एक फिगर था, मैं सोचती थी कि मेरी ना सैलरी बस इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, इतनी हो जाए। मतलब मुझे ये नहीं था कि मतलब मैं क्यों मांग रही हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि मैं मांग क्यों रही हूँ। पता नहीं गुरुजी ने तो क्या सोच रखा होगा कि इतनी हो जाए तो मुश्किलें काफ़ी कम हो जाएंगी, वो हो जाएंगी। मैंने गुरुजी को संगत जी वो करा, मैं बोलते रहती गुरुजी इतनी सैलरी कर दो, इतनी सैलरी कर दो, इतनी सैलरी कर दो। संगत जी सडनली मुझे बहुत अच्छा ऑफर मिला। मैंने अपनी कंपनी में बोला कि आई वॉन्ट टू लीव, आई गोट दिस ऑफर। सो संगत जी मेरी कंपनी वालों ने मुझे रोक लिया। जो सैलरी मुझे चाहिए थी मैं बोलती रहती थी, जबकि मैं उनसे ज़्यादा मांगती तो संगत जी मुझे और ज़्यादा देते। पर ये मतलब मांगना नहीं चाहिए,
मैंने सोचा जो था मन से बस मेरे को मैनिफेस्ट हो गया, मुझे हो गई वो बात, मुझे इतनी ही सैलरी मिली। फिर मैं भी चलो बहुत खुश हूँ, जो भी है शायद उस जगह पर रहना मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कंफर्ट की जॉब है, मेरे घर के पास है, सैलरी भी ठीक है, जो भी है अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि संगत जी मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ तो संगत जी 2 साल पहले जब मेरे फ्रेंड के बेटे ने मेरे बेटे के फ्रेंड ने लॉकेट जो स्वरूप ला के दिया था, तो वो स्वरूप मैंने पहना। और संगत जी मेरे को ना देखो संगत जी, मेरे को पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एलोपैथी, कीमोथेरेपी में सब जाना ही नहीं चाहती थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा योगा वोगा करा, जो भी चीज़ें संगत जी मुझे पता चल रही, दवाइयाँ पतंजलि, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक में सब लेती रही। अभी लेकिन मुझे नहीं पता था अंदर बॉडी में क्या हो रहा है, चीज़ें वो थी जो वो और ज़्यादा बिगड़ रही थी। और आज ये हालात हैं अभी 2 महीने पहले ही कि मेरे को ब्लीडिंग हो रही थी और वो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। 1 महीने तक संगत जी वो ब्लीडिंग होती रही और जो मेरा हीमोग्लोबिन संगत जी इतना लो आ गया कि मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी। तब जाकर जो है मतलब मैं गुरुजी को दिन रात संगत जी विनती करती थी कि ब्लीडिंग रोक दो, कैसे भी करके गुरुजी प्लीज़ ब्लेस मी, मेरी तकलीफ़ दूर करो वरना मैं मर जाऊंगी। और एक दिन रात को संगत जी ऐसा हुआ कि रात को मेरी सिस्टर घर आई हुई थी और मेरा बेटा था, और अचानक से संगत जी मेरी कॉन्शियसनेस चली गई, मैं बिल्कुल मतलब फेंट हो गई और मैंने उन लोगों को पहचान नहीं रही थी, मेरी सांस बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी थी, पल्स गिर चुकी थी। उस वक्त मुझे मतलब सबको यही था कि शायद मतलब आई एम लिविंग दिस वर्ल्ड। संगत जी मेरा बेटा जो कभी नहीं रोया, और संगत जी वो बहुत मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन वो भी रोने लगा, सिस्टर रोने लगी, क्योंकि मेरी सिस्टर और मेरा संगत जी हम दोनों मतलब एक दूसरे के लिए संगत जी हमारा और कोई नहीं है, वी सपोर्ट ईच अदर। और मैं बड़ी हूँ वैसे एक तरीके से तो उसके लिए मदर ही हूँ और अच्छे तरीके से उसे संभालती हूँ, सब कुछ उसकी हर प्रॉब्लम में मैं खड़ी रहती हूँ। तो ये भी गुरुजी की ही कृपा है, मेरे ऊपर ही मतलब इतनी शक्ति देते हैं कि मैं उसके साथ उसका साथ दे सकूं। फिर उसके बाद वो रोने लगी घर में और मैं बिल्कुल फेंट हो गई और मेरे को भी लगा कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी। अचानक से पता नहीं मेरे मन मतलब गुरुजी का मैंने सत्संग लगा दिया अपने मोबाइल पर उठकर, अपना मतलब अपने आप ही संगत जी उठाकर मैंने मोबाइल उठाया, मैंने उठाकर सत्संग लगाया, जबकि मुझे होश नहीं था, मैं अपने घर वालों को ही नहीं पहचान रही थी। लेकिन मुझे संगत जी गुरुजी याद थे। मैंने अपने बेटे को सिर्फ एक वर्ड बोला, मेरे बैग में से गुरुजी का स्वरूप दे गए, छोटा सा स्वरूप था संगत जी, लॉकेट स्वरूप जो था वो पहनती थी मैं, और वो स्वरूप दे दे। संगत जी मेरे बेटे ने वो स्वरूप दिया, मैंने उसे हाथ में पकड़ा और 1 सेकंड नहीं लगा संगत जी, 1 सेकंड भी नहीं लगा मुझे दोबारा रिवाइव होने में। संगत जी इवन आई वॉज डांसिंग, मेरी सिस्टर को मैंने गले लगाया, बेटे को गले लगाया कि टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। आई वॉज डांसिंग संगत जी एंड दे वर सरप्राइजिंग एंड आई वॉज डांसिंग। मतलब वो इतने सरप्राइज थे कि क्या हो गया, मतलब कि मेरे रोंगटे संगत जी आज भी खड़े हो रहे हैं ये सत्संग सुनाते हुए, कि मतलब कि मेरे को संगत जी मतलब आई गॉट माई लाइफ बैक, क्योंकि मेरे को अगर कुछ हो गया तो मेरे बेटे को देखने वाला कोई भी नहीं है, गुरुजी हैं, लेकिन सिर्फ इस तरीके से उसके आसपास कोई नहीं है। एक माँ बनकर कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स उस पर रखेंगे, लेकिन फिर भी संगत जी एक बच्चे को जो माँ का सहारा चाहिए, क्योंकि मेरी सिस्टर की भी अपनी फैमिली है और वो शायद रख ना पाए, ना रख पाए, कुछ मजबूरियाँ होती हैं।
मैं आज संगत जी शादी के बाद मैं बिल्कुल टूट गई थी। और संगत जी दैट वाज अ बिगेस्ट सत्संग। अगले दिन ही संगत जी मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया। मैं वहाँ पर गई और मेरा टेस्ट हुए, जिससे मुझे पता चला कि मेरी ओवरी में भी सिस्ट हो गई है। तो मैंने संगत जी डॉक्टर को बताया कि सिस्ट, लेकिन मुझे मतलब ऐसा ब्रेस्ट कैंसर भी है। तो संगत जी डॉक्टर इमीडिएटली शॉक्ड हो गई कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है और आप इतने आराम से घूम रही हो, इतना आपको मतलब अपने कोई इलाज नहीं करवा रहे, कुछ नहीं करवा रहे, किस तरीके की इंसान हो। मतलब मैंने संगत जी मैं रो पड़ी एकदम से, मेरा ये रोना निकल पड़ा एकदम से। क्योंकि संगत जी रोना इसलिए निकला कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और एलोपैथी में नहीं जाना चाहती, और मैं एलोपैथी संगत जी अफोर्ड भी नहीं कर सकती। मैं जॉब छोड़कर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं जा सकती। और फिर भी उन्होंने बोला कि एनी हाउ आप ऐसा करो कि उन्होंने ब्लीडिंग रोकने की संगत जी दवाई दी और मुझे काफ़ी ज़्यादा और दवाइयाँ दी, आयरन, कैल्शियम वगैरह। और आप यकीन मानिए संगत जी 6 हीमोग्लोबिन्स होना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। पर उस हीमोग्लोबिन संगत जी 6 हीमोग्लोबिन में भी मैं ऑफिस जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, सब कुछ कर लेती थी। पर उसी रात संगत जी मैं फेंट हुई, वापस आई और फिर नॉर्मल हो गई। उसके बाद मैं अगले दिन ऑफिस गई नहीं थी। जब मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से मतलब अपॉइंटमेंट लिया था और मैं घर पर ही थी, गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। और सत्संग सुनते सुनते संगत जी गुरुजी ने मुझे इतने आंसर्स दिए। मैंने जब जब गुरुजी से पूछा कि मेरी लाइफ क्या है, मेरी लाइफ है क्या है, मेरी लाइफ मेरे बेटे के साथ अच्छी चलेगी मेरी लाइफ। संगत जी जो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे ना, मुझे ये करना, मुझे ऐसे आंसर देना, संगत जी मतलब 300% संगत जी गुरुजी ने मुझे आंसर दिया। एक बार इत्तेफाक कहूँ, 2 बार कहूँ, 3 बार कहूँ, 4 बार कहूँ, लेकिन हर बार संगत जी मुझे गुरुजी ने आंसर दिया, हर बार। उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट पर गए, वहाँ पर टेस्ट हुआ तो गायनेकोलॉजिस्ट ने संगत जी सिस्ट बताई। उसके बाद उन्होंने मुझे टेस्ट बताया कि शायद ये टेस्ट आप करवा लीजिए, शायद नहीं, मतलब आपको कैंसर शायद ऐसा ना हो कि फैल चुका हो ओवरी में। तो पहले संगत जी हफ्ते भर मैंने सिर्फ डाइट ली और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली। मैंने किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और मैंने टेस्ट भी नहीं करवाए थे। मेरे को था कि मैं अपनी दवाइयाँ लूँगी, उसके बाद देखूँगी टेस्ट करवाने का, क्योंकि पूरा डाउट था कि कैंसर जो है वो फैल चुका है और मैं उस डर का सामना नहीं करने जा रही थी संगत जी। लेकिन जैसे तैसे करके मेरे मन में गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा आया मतलब 2 हफ्ते संगत जी 2 दिन बाद ही मैंने अपना टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाते ही मतलब आई वॉज सो मतलब आएगा जो कैंसर है वो फैल चुका है। पर वहाँ पे संगत जी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई, जैसे कैंसर है ही नहीं और सिर्फ सिस्ट है, वो भी निकल जाएगी। और संगत जी वो करके, लेकिन ऐसा संगत जी कैंसर था वो वहाँ तक नहीं पहुँचा था। अभी भी मेरे को पेन है, मेरी बॉडी में इतना पेन है, मेरी बोन इतनी वीक हो चुकी है संगत जी कि मैं चल नहीं सकती इवन। लेकिन फिर भी ऑफिस जा रही हूँ और मतलब 4th फ्लोर पर मेरा घर है, मैं 4th फ्लोर पर आ रही हूँ चढ़कर। एक टाइम पर संगत जी मेरे को बैठ कर आना पड़ा था। मतलब आई एम क्वाइट एक्टिव, लेकिन मेरी बोन्स में इतना पेन है कि मैं 5 रातों से संगत जी सोई नहीं हूँ। मैं सिर्फ रोती रहती हूँ और गुरुजी से सिर्फ प्रार्थना करती रहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरा ये पेन जो है वो ख़त्म कर दो, पेन ख़त्म कर दो। मैंने संगत जी आज एक दिन अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम सारी बातों को गुरुजी सारी बातों का जवाब देते हैं, लेकिन जो तुम सिग्नल्स मांगते हो, साइंस मांगते हो, वो देते भी हैं और संगत जी सत्संग में आंसर भी देते हैं। तो मैं ये बोलती तो मेरा पेन क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हो? मेरे को ये मैं सुनना चाहती हूँ। मतलब ये सब क्या इत्तेफाक है? संगत जी
संगत जी उसके बाद मतलब मेरे बेटे ने इतना ब्यूटीफुली आंसर दिया। मेरे बेटे ने, मतलब वो भी गुरुजी को मानता है, तो उसने सिर्फ ये आंसर दिया, मम्मी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पेन होना हो, गुरुजी आपको सिर्फ 10% पेन दे रहे हो और 90% गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हो, आप ये भी तो सोचो। मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिला संगत जी उसकी बात सुनकर। तो संगत जी उस रात में बहुत चैन से गुरुजी का सत्संग सुनकर, अपना उनका नाम लेकर, और जो मैंने उनसे मांगा था सत्संग में संगत जी कि मुझे सुना देना, उन्होंने सुनाया, आंसर मिला और मैं सो गई उस रात। मीन्स कल रात, आज सत्संग में शेयर कर रही हूँ, कल रात की बात है। और दूसरी बात, मेरे बेटे को गुरुजी ने बहुत बार दर्शन दिए हैं। हाँ, इस दर्शन से मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे लगता था कि गुरुजी मुझे कभी क्यों नहीं दर्शन देते, मतलब मैं स्पेशल नहीं हूँ क्या? मतलब मेरे मन में, माफ़ करना संगत जी, ऐसा विचार आया कि क्या मैं स्पेशल नहीं हूँ कि गुरुजी मुझे दर्शन नहीं देते। तो एक दिन संगत जी मैं घर पर लेटी हुई थी, फिर ऐसे ही थोड़ी डिप्रेस्ड थी, बेटा स्कूल गया था और मैं अकेली थी। लेटे लेटे संगत जी में गुरुजी की फ़ोटो से, स्वरूप से मैं बातें कर रही थी कि आप सुनते नहीं हो, आप क्या चाहते हो मुझे, मेरे घर, मतलब मुझे क्या देना चाहते हो। मैं कुछ नहीं कर पाई अपने बेटे के लिए। एक लिमिटेड सैलरी है अच्छी है, लेकिन वो बहुत कुछ मेरा बेटा चाहता है जो मैं नहीं कर पाती। और गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती हूँ अपने ऑफिस में बहुत अच्छा काम करती हूँ। और मुझे लगता है कि शायद मेरी मेहनत का जितना मुझे मिलना चाहिए, मेरी मेहनत और एक्सपीरियंस के हिसाब से वो मुझे नहीं मिल रहा। तो मैं गुरुजी से शिकायत कर रही थी और मैंने बोला कि मैंने अब, और संगत जी दूसरी बात ये शिकायत थी मेरी कि मैंने गुरुजी को बोला कि आप कभी मेरे सपने में नहीं आते हो। और ये शिकायत करते करते संगत जी मैं गुस्से में सो गई। सोते ही मुझे पूरा अच्छे से याद है संगत जी, आज भी आंखों के आगे वो नज़ारा है कि मेरे चारों तरफ गुरुजी के स्वरूप घूम रहे हैं, गुरुजी के भजन चल रहे थे, स्वरूप घूम रहे थे, कीर्तन चल रहा था और गुरुजी सब जगह संगत जी मेरे आसपास। उस टाइम पर मुझे ऑफिस जाना था, लेकिन मैं इतनी बेहोश की, मतलब इतनी अनकॉन्शियस कि मैं किसी वर्ल्ड में चली गई कि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। काफ़ी लेट ऑफिस का टाइम निकल जाने के बाद मैं उठी एकदम से, और फिर मुझे एकदम से सब कुछ याद आया और मैं तैयार हुई फटाफट, फिर ऑफिस चली गई। मतलब कि अगर हम ज़रा भी डाउट तो हम कर ही नहीं सकते। मतलब कि हम बचपन से सारे भगवानों के नाम सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं कि भगवान जी हैं, सबको मानो, सबको मानते हैं, सबका सुनते हैं। हाँ, मुझे ये भी याद आया कि मतलब गुरुजी जो हैं वो शिव का रूप है, शिव जी का अवतार है। जो भी गुरुजी का है शिव जी से रिलेटेड हम सुनते हैं सब कुछ। तो वो मेरे को ध्यान में आया कि मैं बहुत जब छोटी थी तब मेरे घर में शिव जी की फ़ोटो थी और मैं उस फोटो की बहुत पूजा करती थी। मैं शिवरात्रि की व्रत भी रखती थी। मतलब शायद तभी कनेक्शन था संगत जी मेरा शिव जी से। मैंने बीच में संगत जी उसके बाद मेरी शादी हो गई, सब कुछ मैं, मतलब संगत जी मतलब उस टाइम पे सब कुछ हुआ, मैंने पूजा नहीं करी ज़्यादा, शिव जी का नाम भी नहीं लिया ऐसे। लेकिन मुझे सब याद है कि हाँ, वो एक ऐसी फ़ोटो हमारे घर में थी शिव जी की, और मैं पूजा भी करती थी, मैं व्रत भी रखती थी। मतलब उसके सामने संगत जी मैं चादर बिछाकर मैं बैठ जाती थी। और मतलब तभी मेरा शिव जी से कनेक्शन था। मैंने थोड़ा टाइम माना, शिव जी के बारे में सोचा, उसके बाद अचानक से मैं अपनी बड़ी हुई अपनी दुनिया में मस्त हो गई। जितना मैंने पूजा पाठ इन सब में ध्यान नहीं दिया। फ्रेंकली स्पीकिंग संगत जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मंदिर के हाथ कभी हमने जोड़े होंगे, गुरुद्वारे गए काफ़ी बार, सब कुछ एक ऐसा बिलीव था। लेकिन गुरुजी से जब से मिली हूँ
तो मतलब ऐसा कभी नहीं किसी के मुंह से ऐसा नहीं सुना, मतलब सुना था कि ऐसा कुछ कुछ होता है कि सत्संग होते हैं और आंसर्स मिलते हैं। मतलब ये संगत जी, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल, जिसको कहते हैं ना, ब्यूटीफुल चीज़ है हमारी लाइफ की, कि हम इतने ज़्यादा लकी हैं कि हम गुरुजी के सत्संग सुन पा रहे हैं। और हम अपनी लाइफ में संगत जी इतने ज़्यादा ब्लेस हैं कि हम जो मांगते हैं, मांगना तो चाहिए ही नहीं, कि जो भी हम सोचते हैं, कि जो हमारे मन में डाउट आता है कि गुरुजी ये होगा, गुरुजी कैसे होगा, बुरा हुआ तो अच्छा हुआ, नहीं हुआ क्यों हुआ, तो मतलब कोई ऐसा एक हमारे कोई साथ है जो हमारे साथ हर पल हमारी उंगली पकड़कर हमें आंसर दे देता है इतने ब्यूटीफुल तरीके से। संगत जी, मतलब क्या मैंने कभी ऐसा सुना था? कभी नहीं सुना था किसी की भी भगवान को लेकर या कुछ भी, मतलब कि किसी ने मुझे आंसर दिया हो। और मतलब पर गुरुजी संगत जी आंसर देते हैं, मतलब ऐसे लगते हैं कि उनको गुरु पा बोले, कि उनको माँ बोले, कि उनको भाई बोले, कि उनको दोस्त बोले, उनको क्या क्या बोले। मैं तो संगत जी उनको डॉक्टर गुरुजी बोलती हूँ, क्योंकि मेरे तो वो डॉक्टर हैं, क्योंकि मेरा तो वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं इस बीमारी में भी। संगत जी मैं फुली एक्टिव, जंपिंग, डांसिंग और आई एम डूइंग एवरीथिंग। हाँ, मैं कभी कभी हार जाती हूँ, लेकिन गुरुजी संगत जी फटाफट मतलब आ जाते हैं, मैं सत्संग सुनती हूँ, ठीक हो जाती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी लॉन्ग लाइफ है और मैं बहुत हेल्दी वेल्दी और इतनी अच्छी लाइफ जीने वाली हूँ ना, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे गुरुजी हैं। तो मेरा तो ये कभी डाउट करना बनता ही नहीं है। और कभी मैं सोचती भी हूँ कि मुझे कुछ हो भी जाए तो गुरुजी मैं बस इतना कहती हूँ कि फैमिली बनकर मेरे बेटे को संभाल लेना, मेरे बेटे का इतना सा भी कुछ बुरा ना हो, मतलब, और उसे मैं खुशी से ऐसे मैं देखूँ कि मेरा बेटा बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, क्योंकि उसी के आसपास संगत जी मेरी ज़िंदगी, मेरी दुनिया सब उसी के आसपास घूमती है। और हम कह सकते हैं कि 3 लोगों का ही परिवार है, गुरुजी, मैं और मेरा बेटा। हम यहाँ पर हम रहते हैं। गुरुजी को महसूस करती हूँ कि गुरुजी हैं, और मैं फील करती हूँ और बहुत ब्लेस फील करती हूँ। मैं उस दिन इस बीमारी को एक बहुत बड़ा वरदान मानती हूँ कि शायद इसी की वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, वरना अगर मेरी लाइफ स्वस्थ और मस्त चलती रहती तो सब कुछ ऐसे चलता रहता तो शायद कभी याद भी नहीं करती, या गुरुजी के बारे में संगत जी मैं सुनती ही नहीं, गुरुजी के रिलेटेड कुछ नहीं सुनती। लेकिन अब मुझे लगता है, और सबसे बड़ी बात, जो गुरुजी से जुड़कर, जो सत्संग सुनकर, सारी संगत जी के सत्संग सुनकर जो भी जो मेरे को पता चली हैं बातें, कि इस जिंदगी का तजुर्बा यही कि लाइफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पैसा ये सब कुछ अचीव कर सकते हो अगर आप ठीक हो, और उस ठीक रहने के लिए आपको गुरुजी के साथ जुड़ना है। गुरुजी संगत जी सबको लाइफ ब्लेस करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है ये, तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरुजी लाइफ ब्लेस करते हैं। पैसा, ये गाड़ी या कुछ भी मांगना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कहें, या हमारा मतलब एक बाहरी वर्ल्ड से जो लगाव है, इन्हीं चीज़ों से इंसानों को खुशी मिलती है नहीं, लेकिन पहले हेल्थ, क्योंकि जिसकी लाइफ चाहती ना उसको ही पता होता है वो लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है। और सब कुछ त्याग कर भी मुझे लाइफ मिल जाए मेरे बेटे के साथ रहने के लिए, एक लॉन्ग लाइफ, तो ये बहुत बड़ी कृपा होगी। और कृपा तो है मेरे ऊपर, मैं जानती हूँ मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। मेरा विश्वास संगत जी कभी नहीं टूटेगा, मेरा ये टूट नहीं सकता। संगत जी मैंने अपने बेटे को भी समझाया कि आप रोते हो, लेकिन आप अगर कभी मिड लाइफ नहीं रहती
तो भी सोचना कि गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कुछ ऐसा कष्ट होगा जो काटना होगा, या कुछ है जो ऐसा मतलब ऐसे कर्म है शायद जो नहीं हो पा रहे, मैंने किसी को शायद तकलीफ पहुंचाई है। तो प्लीज़ इसको पॉजिटिवली लेना और ये महसूस करना गुरुजी से कि मैं और गुरुजी हमेशा तेरे आसपास है। पर वो समझ जाता है, ओके करता है, फिर भी बच्चा है, उसका गुरुजी पर पूरा विश्वास है संगत जी कि उसकी माँ उसको उसको ये है कि उसके साथ रहेगी। और मुझे भी पूरा विश्वास है माँ बेटे पे कि गुरुजी बिल्कुल एक ब्यूटीफुल फैमिली बनाएंगे और बहुत अच्छे से हमारी लाइफ चलेगी। इसलिए संगत जी बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी का शुक्राना तो मतलब हम क्या कहूँगी कम अनंतम करें या कुछ भी करें, उस शुक्राने की कोई लिमिट ही नहीं है संगत जी। मुँह से बोलने की शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना करने में संगत जी एक ही तरीका समझती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी से जोड़ें लोगों को, और गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हर किसी तक पहुँचे, हर किसी तक पहुँचे। संगत जी किसी की ज़िंदगी में जो तकलीफ़ आए, हमारे गुरुजी उस तकलीफ़ को ले जाएं, हमारे गुरुजी उस तकलीफ़ को ख़त्म कर दें। हमारे गुरुजी भगवान, ये सबसे ज़्यादा मैं उनको सिर्फ एक सोचती हूँ, वो तो हर घर में एक फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं संगत जी। जैसे एक घर का बड़ा मुखिया अपने घर के लोगों पर कोई तकलीफ़ नहीं आने देता ना, उस तकलीफ़ को अपने ऊपर ले लेता है, संभालता है। तो ऐसे ही हर घर में मैं हमारे दादा पापा चाचा ताऊ कोई भी मम्मी, मतलब सबसे ऊपर संगत जी गुरुजी हैं। सबको गुरुजी ने ही संभाल रखा है, गुरुजी ने ही सबको जोड़ रखा है। अगर कोई भी तकलीफ़ हो तो प्लीज़ डाउट मत कीजिए, कभी हताश ना हो। हताश हो तो वैसे हमारी संगत जी सब इतने प्यारे हैं, सब जानते हैं, मुझे ऐसा कोई ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ना बताने की ज़रूरत है। फिर भी अब लाइफ में कभी मुश्किल आए और वो करे तो बस हमारे गुरुजी का नाम देना, गुरुजी का तो बस दैविक इशारा, एक गुरुजी इशारा दे देते हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, पता है। और जो कुछ जैसा भी होता है अगर हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता तो ये सबसे बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी आई रिक्वेस्ट कि अगर इस सत्संग करने जाओ, मेरी लाइफ में इतने सारे सत्संग हैं जो शायद कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, लेकिन मैं सोचती हूँ और चाहती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा करके अपनी जर्नी, मतलब इस सत्संग को, एक ब्यूटीफुल मेरा जो एक्सपीरियंस को मैं बार बार शेयर करूँ, बार बार इस तरीके से संगत जी मैं संगत से जुड़ूँ, गुरुजी के बारे में बोलूँ। और आज के लिए मैं यही बताना चाहती हूँ कि, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत से सत्संग हैं जो अच्छे से मैं सुनूँ, अच्छे सत्संग में सुनाऊँ, अच्छा सब कुछ सत्संग, हम सब एक दूसरे से जुड़े रहें, हम सब शिव परिवार हैं, एक दूसरे का साथ दें। गुरुजी ने हम सबको जोड़ रखा है, अब एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहें, दूसरे के लिए अच्छे सत्संग संगत जी शेयर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें कि बस मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग सब जगह पहुँचे, सब जगह पहुँचे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर जितना कुछ है वो भर भर के शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग करते वक्त मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी एंड संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, जिस तरह से आपने शेयर किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोली संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि आपको हमसे ज़्यादा पता है गुरु जी कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।